सुरेश चौहान के हिंदू नहीं है, अच्छा, क्योंकि हिंदू जो होगा उसका आदर्श भगवान राम होंगे। सुरेश चौहान के जिस धर्म में आप बुला रहे हो भैया, वहां तो पहले से इससे भी बड़ा मामला है। वहां तो तलाक का जुगाड़ भी नहीं है, दासी बनकर रहना पड़ेगा या जिंदगी भर कोर्ट में रहना पड़ेगा। और सुरेश चौहान के क्या महाराजा दशरथ हिंदू थे या नहीं थे, ये सुरेश चौहान के से मेरा सवाल आप पहुंचाइएगा। यदि उसने कहा मानते हैं तो फिर सौतन को भी मानना पड़ेगा, यानी कि हिंदू धर्म में इसकी गुंजाइश है कि 3 बीवी भी रखी जा सकती है। ये साबित हो गया। ये पकड़ेंगे, इन्होंने कैमरा फिट कर रखा, मुसलमान के खाने पर, मुसलमान के पीने पर, मुसलमान के बोलने पर, मुसलमान के पहनने पर, मुसलमान के चलने पर, मुसलमान के तमाम मामले पर इन्होंने कैमरा फिट कर रखा है। तो भारत के मुसलमानों, तुम सावधान हो जाओ। छींटे से बचना है तो अपने दामन को समेटो, अपने किरदार को बुलंद करो, अपने म्यार को बुलंद करो। लड़कर, मरकर, कटकर, जेल जाकर, तबाह होकर, बर्बाद होकर नहीं, लड़की को जलाकर नहीं, लड़की को मार कर नहीं, बल्कि बाहिमी रजामंदी से कि भैया हमारा और आपका मसला लंबा नहीं चल सकता, आपसी सहमति से इसको तलाक कहा जाता है। और इस्लाम ने इसी तलाक की बात कही है। सुरेश चौहान के मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो मैं आपसे बिल्कुल फेस टू फेस इस पर बहस करना चाहता हूं। मेरे पास डेटा है। सर, एक सुरेश चौहान के हैं, सुदर्शन न्यूज़ के एंकर हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान जो महिलाएं हैं उन्हें 10 ऑफर उन्होंने दिए हैं लड़कियों को। कहते हैं कि 3 तलाक नहीं होगा और आप हिंदू लड़कियों से शादी कर लोगी तो। बहुत सारे फ़ायदे उन्होंने गिनाए हैं, जिसमें दूसरा फ़ायदा यह है कि आपको सौतन का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मुसलमानों में चलन है, 3-4 शादियाँ वो करते हैं, 40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। इसे कैसे देखते हैं, जिस तरीके का माहौल मुसलमानों के खिलाफ बनाया जाता है? सुरेश चौहान के हिंदू नहीं है, अच्छा, क्योंकि हिंदू जो होगा उसका आदर्श भगवान राम होंगे। अच्छा, और भगवान राम की खुद माँ 3 है। तो सुरेश चौहान के ये बताएं कि कौशल्या, ककई और सुमित्रा क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की माएँ हैं या नहीं हैं, और यदि हैं तो महाराजा दशरथ ने सौतन क्यों रखा, क्या महाराजा दशरथ हिंदू थे या नहीं थे, ये सुरेश चौहान के से मेरा सवाल आप पहुंचाइएगा। अच्छा। आप थंबनेल ही में यही लगाइएगा, चाहे अंजाम जो भी हो। मेरा सवाल है, क्या महाराजा दशरथ हिंदू थे या नहीं थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हिंदू पुत्र हैं या नहीं, यानी उनके पिता अगर हिंदू होंगे तभी तो वो हिंदू होंगे। और अगर महाराजा दशरथ हिंदू थे तो माता कौशल्या, ककई और सुमित्रा, वो तीनों पत्नियां जो इतिहास में बताई जाती हैं और तीनों के आल औलाद का जो जिक्र है, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, वो पूरा एक कुंबा जो है, तो ये सुरेश चौहान के को ये बताना पड़ेगा कि पहले वो ये कहे कि भाई हम महाराजा दशरथ को हिंदू मानते हैं या नहीं मानते। इसका जवाब वो आकर कैमरे पर दे। यदि उसने कहा मानते हैं तो फिर सौतन को भी मानना पड़ेगा, यानी कि हिंदू धर्म में इसकी गुंजाइश है कि 3 बीवी भी रखी जा सकती है। ये साबित हो गया। दूसरे, जुदाई और मिलन, यानी तलाक और हलाला, तलाक और मुलाकात, तलाक और रुजू जो होता है, एक तलाक, 2 तलाक, तीनों की कंडीशन अलग। तो भगवान श्री राम, जिनको पूरा भारत का हिंदू अपना आदर्श मानता है, और अगर अल्लामा इकबाल की जुबान में कहें तो वो इमामुल हिंद भी हैं, तो भगवान श्री राम ने खुद कई बार माता सीता से जुदाई और कुर्बत की। ठीक है, वो कौन सी विधि थी? अग्नि परीक्षा। क्या था? अग्नि परीक्षा एक विधि है। तो तलाक और फिर रुजू ये भी मजहब में एक विधि है। बात समझिए, अग्नि परीक्षा क्यों हुआ, परिस्थितियां वैसी क्यों बनी? भगवान श्री राम तो खुद भगवान थे, अवतार थे। तो जब अवतार थे तो सब कुछ जानते थे, कल क्या होगा वो भी जानते थे अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस। तो फिर उनको क्यों माने अग्नि परीक्षा लेने की आवश्यकता पड़ गई? एक तो वहां बात आ गई। अब आइए, इस देश में जहां भगवान राम का नाम आता है वहीं भगवान कृष्ण का भी नाम आता है। उसके बगैर भी भारत की कल्पना या भारत का इतिहास या भारत में या हिंदुत्व की बात सब अधूरी रह जाएगी। भगवान कृष्ण के विषय में हम नहीं कहते। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस अनेकों माने पट रानियां थीं, रानियां और पट रानियां। तो ये विषय तो पहले उनको जवाब देना होगा।
जो वो मुस्लिम महिलाओं को कह रहे हैं ऑफर दे रहे हैं, ऑफर, तो पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि जिस धर्म में आप बुला रहे हो भैया, वहां तो पहले से इससे भी बड़ा मामला है। वहां तो तलाक का जुगाड़ भी नहीं है, दासी बनकर रहना पड़ेगा या जिंदगी भर कोर्ट में रहना पड़ेगा। और सुरेश चौहान के मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो मैं आपसे बिल्कुल फेस टू फेस इस पर बहस करना चाहता हूं। मेरे पास डेटा है। एक कोर्ट उठा लो, रोहिणी कोर्ट, दूसरा कोर्ट कड़कड़डुम्बा कोर्ट, तीसरा कोर्ट साकेत कोर्ट, चौथा कोर्ट 30 हजारी कोर्ट, किसी भी कोर्ट का डेटा निकाल लो। मुस्लिम महिलाएं कितनी वहां खड़ी हैं लाइन में और नॉन मुस्लिम कितनी खड़ी हैं। मुस्लिम महिलाओं की क्या समस्या है और नॉन मुस्लिम महिलाओं की क्या समस्या। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम घरों में समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन वो बदआमाली की बुनियाद पर हैं और नादानी की बुनियाद पर है, यार माशरे का असर है कि वो कोर्ट जा रहे हैं। वरना अकॉर्डिंग टू इस्लाम कोर्ट जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। डिस्प्यूट होता है। देखिए तलाक क्या है इसको समझना। आपने 1 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए का एक मकान बना लिया। मकान जब बनाएंगे उसमें आपको बाथरूम भी बनाना है, जाहिर है बनाना है। अगर आपने 2 करोड़ का मकान बना लिया और उसमें लैट्रिन बाथरूम आपने नहीं बनाया और मेहमान कोई आ गया, आया तो वो हगने नहीं आएगा, वो खाने मिलने बात करने आता, ये तो है। लेकिन जब वो आएगा तो इंसान की आवश्यकता है जिंदगी में, खाएगा पिएगा तो बाथरूम भी जाने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है ना भी जाए, जा भी। अगर उसको बाथरूम लग गया और जोर से लग गया, कहां जाएगा? आपके वो करोड़ों के मकान पर वो थूक देगा और वो ये कहेगा कि क्या मकान बनाए और अकल उकल नहीं है क्या? अरे एक बाथरूम ना बना पाए तुम, बात समझ रहे कि नहीं? बाथरूम मकान का एक पार्ट है, लेकिन ये बताइए कि उस मेहमान, कोई मेहमान आता है, आपने मकान बनाया, बाथरूम भी खूब वीआईपी आपने बनाया, पूरा टाइल पत्थर मार्बल खूबसूरत आईना कंघी सब, लेकिन मेहमान जब आपके घर आएगा तो उसको आप बाथरूम में बैठाएंगे या डाइनिंग रूम में बैठाएंगे? बताइए पहले। डाइनिंग, बाथरूम में क्यों नहीं बैठाएंगे? इसलिए कि बाथरूम इन केस ऑफ इमरजेंसी है। तो तलाक जो है ये एक ऐसा पार्ट है कि जैसे बगैर बाथरूम के घर खत्म, वैसे शादी के एग्रीमेंट में तलाक एक ऑप्शन रहता ही रहता, लेकिन वो इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब हम मिनट मिनट पर हगने थोड़ा ना जाएगा, वो तो जिसका पेट खराब होगा वो ना जाएगा, उसको तो सुई भोंकना पड़ जाएगा, उसको तो इंजेक्शन देना पड़ जाएगा, जिसको लूज मोशन हो जाएगा। बार बार जो तलाक दे रहा उसके लिए तो मोदी जी ने बना ही दिया कानून, वो लूज मोशन वाला मसला। लेकिन इन जनरली आप माने जब किसी के यहाँ जाते हैं तो खाते पीते हैं, हंसते बोलते हैं, उसी बीच में कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि बाथरूम भी यूज करना पड़ सकता है, तो उसके लिए इमरजेंसी में बना कर रखा जाता है। लेकिन मेहमान को बाथरूम में दिखाया नहीं जाता, बाथरूम में न बैठाया जाता। कभी भी बाथरूम में किसी ने, कोई पागल ने भी नहीं बैठाया होगा मेहमान को और न दिखाया होगा। जब मेहमान को जरूरत महसूस होगी तभी बताया जाएगा कि ये रास्ता बाथरूम की तरफ जाता है। तो तलाक जिंदगी का वो प्रोसेस है कि जिंदगी शादी तलाक के लिए नहीं होती, लेकिन तलाक उसमें एक ऐसा हिस्सा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी जरूरत पड़ गई तो आप तलाक के जरिए अपने रिश्ते को मतलब खत्म भी अहसन तरीके से करेंगे। जी, लड़कर मरकर कटकर जेल जाकर तबाह होकर बर्बाद होकर नहीं, लड़की को जलाकर नहीं, लड़की को मार कर नहीं, बल्कि बाहिमी रजामंदी से कि भैया हमारा और आपका मसला लंबा नहीं चल सकता, आपसी सहमति से, इसको तलाक कहा जाता है। और इस्लाम ने इसी तलाक की बात कही है। सर एक सवाल है मेरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 तलाक का मुद्दा उठाते हैं और मुसलमानों की बड़ी समस्या उसे बता के पेश किया जाता है मीडिया में या के समाज में। दूसरा तरफ जैसे सुरेश चौहान के जैसे लोग जो बात बात पे इन सब चीज़ों को, कमियों को उजागर करते हैं और बताते हैं कि इस्लाम में कितनी गलतियाँ, ये क्यों किया जा रहा है? क्या इसके लिए कोई दूसरे समाज को एकजुट करने के लिए या इस्लाम को बदनाम करने? कोई एकजुट न हो रहा है और कहीं कुछ नहीं हो रहा। इस्लाम को बदनाम करना मंशा उनकी ये है कि इस्लाम को हम बदनाम करें, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे इस्लाम का फायदा हो रहा है। इस्लाम में जितना ज्यादा इसको दबाने, इसको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, उतना ज्यादा इसका फायदा होगा। जितना ज्यादा इसके ऊपर छींटे उछाले जाएंगे उतना ज्यादा हम सावधान होंगे। आप देखते हो ना, जब सड़क पर चलते हो कीचड़ वाला इलाका जब आता है तो आप कपड़े उपड़े समेटते हैं कि नहीं समेटते हैं?
जाहिर है। मोटरसाइकिल भी चलाते कहीं छींटा हैं ना तो आप सतर्क हो जाते हैं कि जोर से अगर जाएंगे तो छींटा पड़ जाएगा। तो आपको जब पता होता है छींटा पड़ जाएगा तो आप सावधान हो जाते हैं। ये जो छींटा कशी हो रही है, अब हमको पता चल गया कि हमारे तमाम किरदार पर इनकी नजर है, ये पकड़ेंगे, इन्होंने कैमरा फिट कर रखा, मुसलमान के खाने पर, मुसलमान के पीने पर, मुसलमान के बोलने पर, मुसलमान के पहनने पर, मुसलमान के चलने पर, मुसलमान के तमाम मामले पर इन्होंने कैमरा फिट कर रखा है। तो भारत के मुसलमानों, तुम सावधान हो जाओ। छींटे से बचना है तो अपने दामन को समेटो, अपने किरदार को बुलंद करो, अपने म्यार को बुलंद करो, अपने अखलाक को बुलंद करो और अपने तरीके को इस्लामी कर लो। मैं तो कहता हूं इससे अच्छा कोई मतलब मामला नहीं है। बेहतर है कि वो अपना काम करें और हम अपना काम करें। घबराने की कोई जरूरत नहीं, निगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।